हेलो फ्रेंड्स, मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम क्लास 11 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे। हम उसमें केमिस्ट्री क्या होता है, उसका इतिहास क्या है ना, केमिस्ट्री के स्कोप क्या हैं, इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसमें हमने मैटर के बारे में भी डिस्कस किया था, फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर्स के बारे में भी बात किया था। आज हम टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ये डबल टी है ना, एच नहीं है, डबल टी है, ठीक है, डबल टी। टाइप्स ऑफ मैटर्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कितने टाइप के मैटर होते हैं, क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले वही एक बात कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है, आप वो वीडियो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैटर कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट हम मैटर कितने टाइप के होते हैं इसी के बारे में समझते हैं। देखिए नॉर्मली क्या, मैटर दो टाइप के ही होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा होता है? एक होता है प्योर मैटर, ठीक है, और दूसरा होता है इम्प्योर मैटर, ठीक। ये दो टाइप के मैटर हमको दिखाई देते हैं। पहला होता है प्योर मैटर और दूसरा होता है इम्प्योर मैटर। तो चलिए फिर समझते हैं कि प्योर मैटर क्या होता है ना। प्योर मैटर किसको बोलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जैसे प्योर चीज़ों के बारे में हमने कई बार देखा है, जैसे पढ़ते हैं हम, क्या मतलब देखते हैं अपने गांव में, अपने घर में आसपास भी हम लोग देखते हैं कि प्योर चीज़ें, जैसे प्योर घी का बात होता है, ठीक है, कि ये प्योर घी होता है। प्योर मिल्क का बात होता है कि प्योर मिल्क है, उसमें और कोई भी चीज़ मिक्स नहीं है, ठीक है। वैसे ही अगर हम कोई खाने पीने का एडिबल सब्सटेंस लेते हैं, जैसे राइस ले लिए, तो उसमें कुछ इम्प्योरिटी तो नहीं है, ये सब चीज़ वहाँ पे चेक किया जाता है। तो ये प्योर कहने का मतलब क्या होगा? देखिए, प्योर कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का मैटर प्रेजेंट है, एक ही टाइप का सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसको प्योर मैटर बोला जाता है, ठीक है। ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस इज प्रेजेंट, ठीक है। जब सिर्फ वन टाइप का, एक ही टाइप का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, वहां पे और कोई दूसरी चीज प्रेजेंट नहीं होती, तो उसको बोला जाता है प्योर मैटर। अब ये जो है, ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एलिमेंट और सेकेंड होता है कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, इनके बारे में हमको यहाँ पे बात करना है। तो चलिए एलिमेंट पहले समझ लेते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। देखिए, ओल्ड कॉन्सेप्ट अगर बात करें तो ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो पूरा यूनिवर्स था वो 5 एलिमेंट्स का बना हुआ था, ठीक है। 5 एलिमेंट्स में कौन कौन थे? अर्थ है ना, फायर, एयर, वाटर एंड स्काई, ये 5 एलिमेंट्स माना जाता था, ठीक है। लेकिन एट प्रेजेंट ऐसा नहीं है। अब जैसे वाटर है, ठीक है, तो वाटर इज रिजल्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इटसेल्फ। मतलब अगर हम वाटर को डिसोसिएट करें तो यहाँ पे हमको हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा जब हम इसको डिसोसिएट करेंगे, तो इनके कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, ठीक है। तो वाटर और डिसोसिएट हो सकता है, लेकिन ये लोग नॉर्मल केमिकल मेथड्स के थ्रू डिसोसिएट नहीं हो सकते हैं। देखिए, मैं नॉर्मल केमिकल बोल रहा हूँ, है ना। अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन में जाएं तो इनको चेंज किया जा सकता है। वन एलिमेंट कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर एलिमेंट थ्रू द न्यूक्लियर रिएक्शन, बट नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस के थ्रू एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर,
ठीक है, जो सबसे सिंपल फॉर्म होता है मैटर का और जिसको एक से दूसरे में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता थ्रू द नॉर्मल केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ any matter that cannot simplest form of the any matter that cannot break down into simpler form by any simple physical or chemical process, any simple physical और केमिकल प्रोसेस। देखिए ये सिंपल की जगह पे ना आप कॉमन भी लिख सकते हो, कॉमन है ना, जो कॉमन केमिकल रिएक्शंस हैं उनके थ्रू भी इसको चेंज नहीं किया जा सकता, तो ऐसा लिखा जा सकता है यहाँ पे। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो डिफाइन दैट कि एलिमेंट्स आर दोस मैटर दैट आर कंपोज्ड बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर हाइड्रोजन का बात करूँ, जैसे मैंने कह दिया कि किसी सिलेंडर में हाइड्रोजन है, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी सिलेंडर रहेगा ना, इसके अंदर जो भी प्रेजेंट रहेगा वहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन 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 ही प्रेजेंट होगा, कोई दूसरी चीजें वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगी। तो ये जो एक टाइप के ही एटम से बना हुआ है और कोई दूसरा चीज तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो इसको भी लिख सकते हैं अपन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ठीक है, एक ही टाइप के एटम से बना हुआ जो सब्सटेंस है उसको क्या बोला जाएगा, एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एलिमेंट के बारे में। अब इसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड क्या होता है, देखिए कंपाउंड इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वाटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके अलावा और दूसरे एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ऐसे ही हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं, ठीक है, जो बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बने हुए रहते हैं। अब इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, तो उसके बावजूद इसको प्योर क्यों बोला जाता है, तो इसके रीजन के बारे में भी हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड्स, ठीक है, कंपाउंड्स क्या होते हैं इसको देखते हैं। कंपाउंड्स आर, अभी बताया मैं, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू or more than two
more than 2 types of elements in a fixed रेशियो। ठीक है, तो कंपाउंड कब बनता है? जब 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं वहाँ ज़्यादा टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स रेशियो में आपस में कंबाइन करते हैं, तब जाके कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा कुछ और कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हम इनको प्योर बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे समझते हैं इसको। हाइड्रोजन and oxygen combine to form water। ठीक, ये तो अपने को पता है। अब देखिए कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन हम समझते हैं। तो कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन इज हाईली इन्फ्लेमेबल गैस। हाईली इन्फ्लेमेबल गैस। और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन सपोर्ट्स इन बर्निंग। ठीक है जी, मतलब हाइड्रोजन जो होता है वो हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है, खुद से जल जाता है। ठीक है, लेकिन और ऑक्सीजन खुद से जलता तो नहीं है लेकिन जलने में सपोर्ट करता है। ठीक है, मतलब अगर हम इन शॉर्ट दोनों के कैरेक्टर अगर हम देखें तो दिस टू गैसेस है ना आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग फ्लैम, प्रोड्यूसिंग फायर। ठीक है, ऑक्सीजन जो भी हमारी तरफ आग दिखाई देता है उसके लिए तो ऑक्सीजन ही रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वही सपोर्ट करता है बर्निंग में। हाइड्रोजन जो है वो नेचर में कम है तो नेचुरली आग तो नहीं लगता, लेकिन गैस सिलेंडर वगैरह जो होता है ना जिसमें हम खाना पकाते हैं तो वहाँ पे हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन नेचर में प्रेजेंट है तो उसकी वजह से गैस जल पाती है। ठीक है, और अगर गैस जो गैस सिलेंडर वाला गैस है ना वो जल पाती है। ठीक है, तो दिस टू गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल और यही रिएक्शन वहाँ पे होता है। ठीक है, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो वहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन व्हाट अबाउट द कैरेक्टर ऑफ वाटर, ये क्या होता है? इट इज फायर एक्सटिंग्यूशर। फायर एक्सटिंग्यूशर है ना। इन एनी स्टेट, किसी भी स्टेट में, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट में हो या फिर गैसियस स्टेट में हो, वाटर जो होता है वो क्या होता है? फायर एक्सटिंग्यूशर होता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए ये जो कैरेक्टर्स मैं आपको बता रहा हूं ना इनको याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे सेकंड क्या हो जाएगा कि कंपाउंड डज नॉट शो प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ठीक है, ये जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। ठीक है, कंपाउंड्स does not show properties of constituent elements. It shows different properties। ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ये क्या करता है? शो करता है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। कंपाउंड के बारे में दो बातें हो गई। ठीक है, और क्या होता है? क्या यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट हैं वाटर में, जो कंस्टिट्यूएंट हैं दे आर
मिक्स्ड टुगेदर केमिकली, है ना, बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हुआ है और वे आपस में मिक्स हो गए हैं। तो क्या हम उनको सिंपल केमिकल या सिंपल फिजिकल या सिंपल केमिकल मेथड के थ्रू हम इनको अलग कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कंपाउंड्स, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट होता है एंड वी हैव टू यूज द कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस फॉर द सेपरेशन ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम कंपाउंड। किसी कंपाउंड से अगर हमको एलिमेंट को सेपरेट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं ये नहीं बोलता कि यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बिल्कुल सेपरेट होंगे ही नहीं, हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वगैरह हमको करना पड़ेगा बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, तब जाके वो पॉसिबल है, नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय नॉर्मल फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट ऑफ compounds cannot be separated by normal physical और केमिकल प्रोसेस, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, आप इनको, इसको ब्लू में कर देता हूं, ठीक है ना, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स हो जाएंगे किसके, कंपाउंड्स के, है ना। तो हमने एलिमेंट देख लिया, कंपाउंड देख लिया, मतलब प्योर मैटर के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इम्प्योर मैटर के बारे में। देखिए ये कैरेक्टर्स आपको याद रखना है, जब पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, तो आपको ये कैरेक्टर्स ही वहां पे लिखने हैं, ठीक है। तो सेकंड देखते हैं अपन इम्प्योर मैटर, ठीक है। देखिए इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, मिक्सचर की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी देखेंगे, कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, उसको हम लोग, ठीक है। तो इम्प्योर मैटर मतलब वहां पे एक ही टाइप का मैटर नहीं है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ मैटर, है ना, दो या दो से ज्यादा टाइप के मैटर के कॉम्बिनेशन है। तो इस टाइप के सब्सटेंस अगर कोई बन जा रहा है किसी भी रेशियो में, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए मिक्सचर समझते हैं, इम्प्योर मैटर को ही मिक्सचर बोल दिया जाता है। तो मिक्सचर क्या हो जाएगा, है ना, when two or more than two types of matter are mixed together in any ratio, किसी भी रेशियो में अगर हम दो या दो से ज्यादा टाइप के मैटर्स को किसी भी रेशियो में मिक्स कर दें तो उसको मिक्सचर बोलेंगे। जैसे थोड़ा सा रेत ले लिए, थोड़ा सा शुगर डाल दिए, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल दिए, थोड़ा और कुछ कुछ मिला तो चावल डाल दो, ठीक है, तो वो सब क्या हो जाएगा, वो मिक्सचर हो जाएगा। खाने के लायक नहीं है क्योंकि रेत मिला हुआ है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे लाइफ, डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं मिक्सचर्स का, ठीक है। तो मिक्सचर क्या हो जाएगा, mixture is formed by combination of two or more than two types of
matters in any ratio। ठीक है, किसी भी रेशियो में अगर हम मेटल्स को किसी भी रेशियो में अगर हम मेटल्स को आपस में मिक्स कर दें तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका मिक्सचर। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है, कौन कौन से? पहला है आपका होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, ठीक है, तो होमोजेनियस मिक्सचर किसको बोलेंगे? जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे एक ग्लास में हम वाटर फिल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पूरा वाटर फिल कर दिए। ठीक है, ये पूरा वाटर से फिल्ड है। ठीक है, अब वाटर में आप शुगर डिसॉल्व कर दीजिए। तो जब वाटर में आप शुगर डिसॉल्व करेंगे तो शुगर जब डिसॉल्व हो जाएगा तो वो वाटर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, जो स्वीटनेस ऑफ द शुगर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑल ओवर द वाटर। ठीक है, जो वाटर है उसमें शुगर का स्वीटनेस पूरे सभी ओर एक जैसा ही पूरा सभी ओर फैल जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है कि पानी में हम शक्कर को घोल दिए, फिर उसके बाद नीचे तरफ ज्यादा मीठा हो गया, ऊपर की ओर कम मीठा हो गया, या ऊपर की ओर ज्यादा मीठा हो गया, नीचे कम मीठा हो गया। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पूरा घोल देने के बाद है ना, और नीचे शक्कर बचा दिए रहोगे, फिर बोलोगे सर नीचे तो मीठा है, तो भाई शुगर घोल तो लो। ठीक है, जब घुल जाएगा तब का बात कर रहा हूँ मैं। मतलब यहाँ पे शुगर के क्रिस्टल्स दिखने नहीं चाहिए, पूरा डिसॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद उसका स्वीटनेस जो है वो ऑल ओवर सेम होता है। ठीक है, तो अब वो ऑल ओवर सेम क्यों होता है? क्योंकि शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं दैट आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड आर इन द सेम फेज। ठीक है, जब वो सेम फेज में होते हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो उस टाइप के मिक्सचर को क्या बोला जाता है? होमोजेनियस मिक्सचर बोला जाता है। The mixture in which constituent particles are equally distributed ऑल ओवर द सिस्टम बोल दो, है ना। सिस्टम, जो भी हमारा सिस्टम है, जैसे ये हमारा ग्लास है तो इसमें जितना भी पानी है तो उतने में क्या है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? होमोजेनस मिक्सचर बोलेंगे। और अगर वो एक और बोला जाता है कि दे आर इन द सेम फेज, जब वो सेम फेज में होते हैं तब भी उसको क्या बोला जाएगा? होमोजेनस मिक्सचर बोला जाएगा। तो सेम फेज वाला तो थोड़ा सा दिक्कत ये आ जाता है कि सॉलिड का सॉलिड में जो मिक्सचर होता है ना, वो कई बार हेट्रोजीनस भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे लिक्विड का लिक्विड में मिक्सचर, जैसे वाटर को हम मान लो ऑयल को मान लीजिए हम कि वाटर में डाल देते हैं तो वो तो घुलेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन है तो मिक्सचर, क्योंकि वाटर में मतलब ऑयल मिल गया तो है तो मिक्सचर, लेकिन घुलेगा ही नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा एक डेफिनेशन। और दूसरा डेफिनेशन हम इसको ये बोल सकते हैं कि जैसे मैं आपको बोल दिया कि अगर वाटर जो है शुगर जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो गया तो आप इसको शुगर को सेपरेट कर दीजिए। तो क्या आप इसको सिंपल फिजिकल मेथड जैसे कि फिल्ट्रेशन या फिर सीविंग या विनोइंग या हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। वी हैव टू यूज सम कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस अपने को यूज करना पड़ेगा। तो होमोजेनस मिक्सचर आर दोज मिक्सचर इन विच कंस्टिट्यूएंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द सिंपल फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर वे मिक्सचर होते हैं जिनके जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो सिंपल फिजिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं किए जा सकते, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजेनस मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, क्या कैसे लिखें इसको? होमोजेनियस
mixtures are those whose, या that's लिख लो, that's components cannot be separated by simple physical process. सिंपल फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, होमोजेनस मिक्सचर का डेफिनेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो जाएगा होमोजेनस मिक्सचर का। क्लियर है? सेकेंड यहाँ पे देखते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर, ठीक है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि जो हम 5 रुपए वाला मिक्सचर जो खाते हैं ना, उसको उसके एग्जांपल को ले सकते हैं, ठीक है। होगा क्या कि भाई वहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे सेव भुजिया हो गया, ग्राउंड नट हो गया, पल्सेस हो गया, तो क्या इनका क्वांटिटी फिक्स होता है क्या सभी में कि इतना इतना ही होगा? नहीं, कोई फिक्स नहीं होता, कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं होती उनकी कि किसी पैकेट में कितना निकलेगा, किसी में कम निकलता है, किसी में ज़्यादा निकल सकता है, ठीक है। दूसरी बात अगर हम वहां पे देखें तो वहां पे जो कंस्टिट्यूएंट है दे कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग, हम हैंड पिकिंग करके भी उनको इजिली सेपरेट कर सकते हैं। तो दो डेफिनेशन हम इसके भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, होमोजेनस मिक्सचर्स आर दोज, है ना, सॉरी हेटेरोजेनस मिक्सचर आर दोज, हेटेरोजेनियस मिक्सचर mixtures are those whose constituents are not equally distributed, ठीक है। सभी और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। जब हम मिक्सचर खाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि सभी जो है वो अलग अलग एरिया में बिखरे हुए रहते हैं। दूसरा हम इसमें क्या बोल सकते हैं, हेटेरोजेनस मिक्सचर्स आर दोज हुज कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। यहीं से लिख दूं, हेटेरोजेनस मिक्सचर आर दोज हुज कंस्टिट्यूएंट्स can be easily separated by simple physical process, ठीक है। सिंपल फिजिकल प्रोसेस के थ्रू क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है, उनको क्या बोला जाता है, हेटेरोजेनस मिक्सचर बोला जाता है। अब यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखने वाली बात यह है कि होमोजेनस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन बोला जाता है और हेटेरोजेनस मिक्सचर में कोलाइड और सस्पेंशन करके दो टाइप के और होते हैं, ठीक है। तो कोलाइड, सस्पेंशन, इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे की क्लासेस में आप पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद एक चीज और यहाँ पे देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो वही आपको 2-3 पॉइंट में इसको याद रखना है। कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, ठीक है।
क्या हो जाएगा, पहला तो फॉर्मेशन के बारे में ही देख लेते हैं कैसे बनता है। फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन फिक्स रेशियो। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स और मैटर, है ना, मैटर्स लिख देते हैं इसमें, मैटर्स इन एनी रेशियो। ठीक है, यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे कोई रेशियो फिक्स नहीं होता, किसी भी रेशियो में मिला देते हैं। फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर्स इन एनी रेशियो। ठीक है, किसी भी रेशियो में हम जब इसको मिला देते हैं तो बन जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा, इट डज नॉट शो प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ठीक है, इट डज नॉट शो प्रॉपर्टीज ऑफ constituent एलिमेंट्स। ठीक है, लेकिन मिक्सचर अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी को शो करता है। जैसे हमने शुगर को जब वाटर में मिक्स किया तो वाटर था ही, वो स्वीट भी हो गया, मतलब शुगर स्वीट होता है, तो दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहा था। ठीक है, भले होमोजेनस मिक्सचर था लेकिन मिक्सचर है ना, तो दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहा था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इट शोज प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा, कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इजिली। ठीक है, इजिली सेपरेट नहीं किया जा सकता, जबकि मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट को इजिली सेपरेट किया जा सकता है। कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इजिली। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, कैन बी सेपरेटेड इजिली। ठीक है, इजिली सेपरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स में और कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस है। 2 से 3 क्वेश्चन, 3 डिफरेंस ही आपसे पूछा जाता है, तो आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है ना, और आगे की वीडियोस में फिर आगे के टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे को कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए और मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, थैंक यू।